हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सीरीज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम गिवन है कि कंप्लीट द सीरीज़ दैट इज़ गिवन बाय दिस वन, यानी कि हमारे पास सीरीज़ की कुछ टर्म्स गिवन है और हमसे कहा गया है कि आप इससे नेक्स्ट टर्म जो है उसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो गिवन सीरीज़ हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, आया कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है या कोई और पैटर्न हो सकता है ना, लाइक कुछ भी। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हर दो कंसेक्टिव टर्म्स जो है ना मैं उनका कॉमन डिफरेंस देखती हूँ। ठीक है, लाइक मैं अगर 38 माइनस 12 करती हूँ तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 26 आएगा। अगर 29 माइनस 38 करती हूँ तो कॉमन डिफरेंस -9 आएगा। इसी तरह से अगर मैं 55 माइनस 29 करती हूँ तो अगेन कॉमन डिफरेंस 26 आता है। अगर मैं 46 माइनस 55 करूँ तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास आएगा -9। फिर 72 माइनस 46 करूँ तो फिर आएगा 26। मैंने सब कॉमन डिफरेंस जब फाइंड आउट कर लिए तो मैंने देखा कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, लाइक एक टर्म जो है उसका कॉमन डिफरेंस 26 आता है, लाइक दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 26 आता है, देन -9 आता है, देन 26 आता है, देन -9 आता है, यानी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 26 -9 26 -9 26 -9। अब यहाँ पे मैं 26 पे आई हूँ। ठीक है, लेकिन इससे अगली जो टर्म आएगी उसका कॉमन डिफरेंस जो है 72 के साथ वो -9 आना चाहिए, तो वो वह टर्म 63 है, क्योंकि अगर मैं 63 माइनस 72 करूँ, देखें बड़ी रकम के साथ माइनस होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं जी आप 72 माइनस 63 कर लें। मैथमेटिक्स में ये असूल होता है कि जो आप देखें ना प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ी रकम होती है या बड़ी टर्म होती है आप उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं, इसलिए 72 के साथ माइनस आएगा और हम 63 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ इक्वल टू 63। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।